हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और उस डाटा साइंस के कोर्स में हमने पाइथन कवर किया है, पाइथन एडवांस कवर किया है और नमपाई हो चुका है, नमपाई एडवांस एंड आज पेंडास आपका एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो आपके डाटा साइंस की जर्नी में आपके डाटा पर अलग अलग एनालाइज करने के लिए बहुत काम का लाइब्रेरी है पेंडास। तो पेंडास में हम पेंडास बेसिक का वीडियो ऑलरेडी कवर कर बेसिक वीडियो बना चुके हैं और कुछ हमने पेंडास में सीरीज बना लिया है, पेंडास सीरीज एंड पेंडास डेटा फ्रेम का कुछ वीडियो पहले आ चुकी हैं। आज हम उसी सीरीज में पंडास का कुछ मेथड है, डेटा फ्रेम मेथड, उनको कवर कर रहे हैं। तो देखिए इसी पार्ट में हमने पिछली वीडियो में क्या क्या कवर कर चुका है एक बार देख लेते हैं। हम जो इसमें कवर करेंगे वो सोर्ट काउंट वैल्यू काउंट कवर हो चुका है। अभी कैसे वो देखेंगे। सोर्ट वैल्यू एंड रैंक, सोर्ट इंडेक्स, सेट इंडेक्स, रीनेम इंडेक्स एंड रीसेट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो हम कवर करेंगे, मेथड है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट नमपाई एज ए एनपी एंड इंपोर्ट पंडाज एज ए पीडी, ये हमने देखा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमने वैल्यू काउंट पढ़ लिया था, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ये वैल्यू काउंट हो गया था और वैल्यू काउंट में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। क्या क्या क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था फाइंड द विच, ये हमने कवर किया था पहला क्वेश्चन। कुछ ये रियल डाटा फ्रेम पर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। उसके बाद हमने कवर किया था, ये दूसरा क्वेश्चन बनाया था एक प्लॉट हमें पाई चार्ट, एक कौन सी टीम मैच जीतने के बाद, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करती है या बैटिंग करती है, उसका एक पाई चार्ट बनाया था। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था हाउ मैनी मैच ईस्ट टीम हैज प्लेड, हर एक मैच टीम ने कितने मैच खेले थे, एक क्वेश्चन ये लगाया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का नाम क्या है, उसका दूसरा वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शॉर्ट वैल्यू। तो शॉर्ट वैल्यू क्या करता है एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट वैल्यू का काम क्या है देखते हैं। तो शॉर्ट वैल्यू डाटा फ्रेम पर भी है, यहाँ पर लिखा है। दूसरा तो है शॉर्ट वैल्यू। तो शॉर्ट वैल्यू किस किस पर काम करता है, हेडिंग में लिखा हुआ है। शॉर्ट वैल्यू बेटा आपका डाटा फ्रेम पर भी लगता है और शॉर्ट वैल्यू आपका सीरीज पे भी लगता है। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो शॉर्ट वैल्यू में हमने पहले सीरीज पर देखते हैं, शॉर्ट वैल्यू सीरीज पर कैसे काम करता है। तो शॉर्ट वैल्यू के लिए एक सीरीज बना लेते हैं छोटी सी। एक्स बोलकर एक मैं सीरीज बना रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो कैसे बनाते हैं सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, किसको कॉल, पीडी डॉट सीरीज। और पीडी डॉट सीरीज में मैं कुछ नंबर ले लेता हूं। चलिए नंबर ले लिए, मान लिया 23, 67, 89, 90, 45, ये कुछ मैंने नंबर ले लिए हैं। और अब मैं एक्स को चलिए अब मैं एक्स को कॉल करता हूं तो मेरे पास एक सीरीज बन जाएगी खूबसूरत सी और इस पर मैं शॉर्ट वैल्यू को अप्लाई करूंगा। ये सीरीज है। अब इस सीरीज पर शॉर्ट वैल्यू लगाते हैं। शॉर्ट वैल्यू फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, शॉर्ट वैल्यू देखिए। तो एक्स डॉट शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट, और आप जैसे ही शॉर्ट वैल्यू इस पर लगाएंगे, इस सीरीज पर शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, और शॉर्ट वैल्यू में आप इसकी वैल्यू को शॉर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि वैल्यू शॉर्ट हो गई है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब 23 सबसे ऊपर है, उसके बाद 45 है, फिर 67 है, 89 है। अगर आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। असेंडिंग तो ये बाई डिफॉल्ट होती हैं, तो आपको क्या करना है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देना है। क्या कर देंगे? असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स।
फॉल्स। तो जैसे ही आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। देखिए 90 वाला जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर चली गई है और उसके बाद 89 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में तो होता ही होता है। सॉर्ट वैल्यू क्या करता है, आपकी वैल्यू को सॉर्ट करता है, आपकी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ये सॉर्ट वैल्यू। अब इसको डाटा फ्रेम पर चला के देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डाटा फ्रेम है आपके सामने, मैंने डाटा फ्रेम बना हुआ पहले से ही। अब उस डाटा फ्रेम में कुछ वैल्यू हैं, कुछ इंडेक्स हैं, जैसे नेम है, कॉलेज है, ब्रांच है, सीजीपीए है, पैकेज है। तो आप इस पर भी सॉर्ट वैल्यू लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे पास सॉर्ट वैल्यू इस पर लगाना है, तो स्टूडेंट डॉट सॉर्ट वैल्यू सॉर्ट चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, तो अब इस पर हम लगा सकते हैं सॉर्ट इंडेक्स। चलिए इस पर लगाते हैं हम सॉर्ट वैल्यू। तो सॉर्ट वैल्यू कैसे लगा सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे पास जो स्टूडेंट वाला डाटा था, आप नेम के बेसिस पर लगा सकते हैं और उसके अलावा टाइटल के बेसिस पर लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। सॉर्ट वैल्यू, अब मुझे मान लो नेम के बेसिस पर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसी इंडेक्स को जिसके बेसिस पे मुझे लगाना है उसको भेज दूंगा। अब ये इंडेक्स जो है ना, आप देखेंगे तो ये आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो है ना, उसकी उस सीक्वेंस में अपने आप अरेंज हो गए हैं। मतलब बी सबसे पहले आएगा तो बी पहले आ गया, आई, फिर जे, एम, आर, एस, और फिर मिसिंग वैल्यू सबसे लास्ट में आ गई हैं। जितनी मिसिंग वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में आ गई हैं। चलिए इसके अलावा आप सॉर्ट वैल्यू को चाहो तो, हमारे पास एक सीरीज है, हमारे पास एक रियल डाटा है सिन बोल के, रियल डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉर्ट वैल्यू आप कैसा लगाएंगे, सिन डॉट सॉर्ट वैल्यू सॉर्ट वैल्यू, और सिन डॉट सॉर्ट वैल्यू लगाएंगे इस पे। आप किसके बेसिस पर लगाना चाहते हैं, टाइटल अंडर स्कोर एक्स वाले कॉलम पर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको भेज देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो ये नाम आपके सारे देखिए, अब ये हमारे पास डाटा था ना, ये सारे पहले कौन से आए हैं, पहले नंबरिंग वाले शुरू होने वाली फिल्में आ गई हैं, मूवी। उसके बाद जेट, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब इसके अलावा अगर आप इसको असेंडिंग ट्रू कर देंगे, जो अभी हमारे पास था असेंडिंग ट्रू कोमा, अब वो सॉरी असेंडिंग फॉल्स कर देंगे, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो अब इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और तब ये किस सीक्वेंस में चली जाएंगी वो देखते हैं। तब आप देखेंगे जो आपका जेड से स्टार्टिंग होने वाली है ना, जुबेदा, वो सबसे ऊपर आ गई है, जेड से शुरू होने वाली, सबसे ऊपर आ गई है। उसके अलावा आप दो सीक्वेंस पे भी एक साथ लगा सकते हैं, मतलब दो इंडेक्स पर भी एक साथ सॉर्ट वैल्यू लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। आप दो पर भी लगा सकते हैं, जैसे सिन, और आप दो पर लगाना चाहते हैं दो इंडेक्स पर, तो आप वैल्यू सॉर्ट वैल्यू, और आप दो इंडेक्स पे एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपका कोड ये रहेगा। आप मान लीजिए जो हमारे पास है, आप एक लगाना चाहते हैं,
ईयर ऑफ रिलीज पे लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल सी, आप दो पर एक साथ लगा सकते हैं, दो इंडेक्स पर एक साथ शॉर्ट वैल्यू को लगा सकते हैं। कैसे? ईयर ऑफ रिलीज। दूसरा, आप लगाना चाहते हैं ईयर ऑफ रिलीज के बाद अपने टाइटल वाले इंडेक्स पे, जो हमारा टाइटल वाला इंडेक्स है उस पर लगा सकते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं करना, आपका वही रहेगा टाइटल एक्स, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो दोनों पर, ये दोनों के बेस पर आप आपने लगा दिया है टाइटल एक्स। आप देखेंगे जो ए से शुरू होने वाली मूवी है वो सबसे ऊपर आ गई है। ए से शुरू होने वाली मूवी सबसे ऊपर, ये ए से शुरू होने वाली मूवी सबसे ऊपर। और ईयर ऑफ रिलीज में आप देखेंगे जो सबसे 2001 में जो मूवी थी वो 2001, उसके बाद आप ऐसे देखोगे लास्ट में 2019 की मूवी चली गई है। अब आप चाहते हैं कि असेंडिंग एक को चाहते हैं कि एक जेड से शुरू होने वाली सबसे ऊपर आ जाए, लेकिन ईयर ऑफ रिलीज वही रहे, ईयर ऑफ रिलीज 2001 रहे, बट इसमें 2001 में जो जेड से शुरू होने वाली मूवी है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको करना ये होगा वही असेंडिंग, जो आपके पास एक पैरामीटर होता है असेंडिंग वाला, असेंडिंग, और असेंडिंग में ट्रू, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स। अब जैसे इसको रन करेंगे ना तो अब आप देखेंगे, एक गलत हो गया है, एरर दिखा रहा है, देखते हैं किस वजह से एरर दिखा रहा है। तो ये एरर इसने इस वजह से दिखाया है कि अगर मैं दो एक साथ पैरामीटर भेज रहा हूँ तो मुझे वो ब्रैकेट में भेजने होंगे। तो इनको मुझे दो पैरामीटर तभी एक साथ काम करेंगे जब ये मैं ब्रैकेट में भेजूंगा। तो ब्रैकेट, अब एरर नहीं आएगा। और अब आप देखेंगे कि 2001 जो 2001 वाली मूवी है वो सबसे ऊपर चली गई है, और उसी में 2001 में जो जेड से शुरू होने वाली मूवी है वो सबसे ऊपर आ गई है। तो ऐसे आप शॉर्ट वैल्यू लगा सकते हैं। और शॉर्ट वैल्यू के बाद अगला आता है बेटा शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स, तो अब आप अगली हेडिंग देखेंगे, अगली हेडिंग है आपके पास शॉर्ट इंडेक्स। तो शॉर्ट इंडेक्स क्या करता है? आपके इंडेक्स को शॉर्ट करता है। जैसे ये वैल्यू को शॉर्ट कर रहा था तो वो इंडेक्स को शॉर्ट करता है। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारे पास एक सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सीरीज है, उसमें मैथ में 80 नंबर है, और ये बना रखी है पहले से ही, मैथ में 80 नंबर है, और इंग्लिश में 90 नंबर है, साइंस में 70, हिंदी में ये। अब मुझे इसके इंडेक्स को शॉर्ट करना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर अप्लाई कर देना है शॉर्ट इंडेक्स, शॉर्ट इंडेक्स। और शॉर्ट इंडेक्स जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये इंडेक्स के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा। ई वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हो गया, ई सबसे ऊपर चला गया है, और उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस, और लास्ट में साइंस आ गई है। तो शॉर्ट इंडेक्स का काम क्या है कि आपके ये इसको आप चाहें तो साइंस वाले को ऊपर ले सकते हैं, वही आपके पास जो पैरामीटर असेंडिंग वाला उसको लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट इंडेक्स का शॉर्ट इंडेक्स वाली हेडिंग थी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सेट इंडेक्स, ये वाली। तो सेट इंडेक्स को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास डाटा एक अपलोड कर लेते हैं। हमारे पास एक डाटा है, डाटा अपलोड करते हैं और उस पर सेट इंडेक्स चलाते हैं। बैट्समैन रन बोल के एक डाटा है, इसको मैंने अप्लाई किया और इस पर सेट इंडेक्स चलाते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास बैट्स रन CSV वाला डाटा है ना, उसको जो हमारे पास जैसे अब तक हम इसको अपलोड करते आ रहे थे कैसे, तो वैसे अपलोड कर लेते हैं। बैट्समैन इजकल टू,
कैसे करते हैं, PD डॉट रीड CSB, रीड CSB, और रीड CSB में हम क्या करेंगे, इस बैट्समैन वाले का जो पाथ है उसको कॉपी कर देंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। और अब मैं अगर बैट्समैन को अप्लाई करता, यहाँ पर कॉल करता हूँ बैट्समैन जो मैंने बनाया है, बैट्समैन, तो मेरा और ये कुछ डाटा ऐसा है बैट्समैन में, आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, और क्या एरर है वो देखते हैं। बैट्समैन इक्वल टू PD डॉट रीड CSB, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया है, फिर उसने एरर दिखा रहा है, 1 मिनट, रीड की स्पेलिंग गलत है, रीड की स्पेलिंग। अब उसको मैं रन करता हूँ सेल को, तो अब ये रन हो जाएगा। और ऐसा कुछ है मेरे पास एक डाटा जिसमें बैट्समैन के रन है, आशीष रेड्डी ने 280 अभी तक रन बनाए हैं, और वधोनी ने 161 बनाए हैं। अब इस पर मैं अलग अलग सेट इंडेक्स कॉल करता हूँ, जैसे कैसे, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास वेटर बोलकर यहाँ पर आप देखेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक, पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, मैं हेड बोलकर, हेड वाला जो मेरा पैरामीटर है वो लगा देता हूँ, तो डॉट हेड, और डॉट हेड में केवल मुझे 2 ही रो चाहिए, तो मैं इसके अंदर 2 भेज दूंगा, तो जो डाटा छोटा हो गया है। अब मैं इस पर अलग अलग अपने जो मेथड है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या है, सबसे पहले जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ से चलो 2 में थोड़ा कम हो रहा, मैं एक काम करता हूँ 10 बनर लगा देता हूँ, 10, और 10 में 10 इसलिए ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए कि हम इस पर क्या क्या कर रहे हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आप देखोगे तो आपके पास इंडेक्स जो है ना 0 1 2 3 4 5, ये पेंडास बाय डिफ़ॉल्ट देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा इंडेक्स है ना वो ये वेटर वाला जो कॉलम है, बैट्समैन वाला, ये वेटर वाला ये बनना चाहिए, तो आपका कोड क्या रहेगा वो कोड देखेंगे। तो आपका कोड क्या रहेगा, बैट्समैन, अपना डाटा फ्रेम जो आपका डाटा है बैट्समैन, और बैट्समैन के बाद मुझे कॉल करना है किसको, सेट इंडेक्स को, तो सेट, और सेट इंडेक्स जो मेरा मेथड है सेट इंडेक्स, और सेट इंडेक्स में आप क्या किसको बनाना चाहते हैं, वेक्टर को, तो आप यहाँ भेज देंगे वेक्टर, और जैसे ही आप इसको रन कर देंगे तो आपका, आप देखेंगे ऊपर वाले में और इस वाले में जो आपका इंडेक्स है ना वो वेक्टर वाला कॉलम बन गया है, जो इंडेक्स है वो क्या बन गया है, वेक्टर वाला। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, वो होता है इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू। अब जैसे इन प्लेस ट्रू को आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, और इसको भेजेंगे तो ये अब परमानेंट चेंज हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो अब ये परमानेंट चेंज हो चुका है। अब अगर बैट्समैन को आप यहाँ पर भेजते हैं, इसके बाद बैट्समैन, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो दिस इज, अब ये परमानेंट चेंज हो, दिस इज अ परमानेंट चेंज। अब आप देखेंगे, 1 मिनट, अभी तो रन हो गया था, बैट्समैन, 1 मिनट, मैंने इसको रन किया, ये रन हो गया, अब ये भी रन हो गया। अब मैं बैट्समैन को जैसे ही कॉल करता हूँ, बैट्समैन, तो अगर आप, मैं बैट्समैन को कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि दिस इज़ द परमानेंट चेंज। अब बैट्समैन परमानेंटली चेंज हो चुका है। अब हमारा जो कॉलम है, जो इंडेक्स है, वो क्या बन गया है, जो वेक्टर वाला कॉलम था वो इंडेक्स बन गया है। तो सेट इंडेक्स क्या करता है, आप किसी भी अपने डाटा के कॉलम को इंडेक्स बना सकते हो।
किसी भी कॉलम को इंडेक्स बना सकते हैं। लगातार अब अगली हेडिंग है रीसेट इंडेक्स। तो रीसेट इंडेक्स क्या है, इसका अपोजिट है, ये फिर से सेट इंडेक्स को रीसेट में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसी पे हम देखते हैं। अब ये जो बैट्समैन वाला मेरे पास एक डाटा फ्रेम है, तो बैट्समैन वाला जो डाटा फ्रेम है उसको ये फिर से कन्वर्ट कर देगा। अब इस दूसरा हेडिंग होता है रीसेट इंडेक्स, तो रीसेट इंडेक्स। अब रीसेट इंडेक्स क्या करता है वो देख लेंगे। तो रीसेट इंडेक्स का काम है, अब जैसे ही रीसेट इंडेक्स को कॉल करेंगे ना, रीसेट इंडेक्स, तो ये वापस से आपके ये वापस से वही बना देगा रीसेट इंडेक्स जैसा था। दिस इज द रीसेट इंडेक्स, ये आपका रीसेट इंडेक्स। चलिए अगली हेडिंग आते हैं, हाउ टू रिप्लेस। अब देखिए अगला क्या कहता है। तो ये आज हमने कुछ बेसिक से डाटा फ्रेम में मेथड कवर किए। अगली वीडियो में फिर से जो बचे हुए हैं वो हम कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनती रहे, रेगुलर ये कोर्स की वीडियो आती रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।